हेलो। हेलो एवरीबॉडी। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। टीचमेंट ऐप में हम लाइव पढ़ाना चाह रहे थे, मगर क्या किया जाए। इंसान जो सोचता है, जो चाहता है, वो हर वक्त होता नहीं है। कोई बहुत सही बात कहा है, जानते हो क्या? कि ज़िंदगी कोई रेस्टोरेंट का मेनू नहीं है कि हम जो भी चीज़ छट से ऑर्डर करें वो फट से हमारे सामने आ जाए। हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए भी सबक सिखाती है ज़िंदगी। कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत चीज़ सीखना पड़ता है, बहुत चीज़ पे जूझना पड़ता है। टीच मिनट में पढ़ाना चाह रहे थे बहुत अच्छे से। लाइव लेने में मज़ा आता है, लाइव लेना चाह रहे थे। मगर उसमें एक प्रॉब्लम ये हो जा रही थी कि स्टूडेंट को हम ऐड ही नहीं कर पा रहे थे। हम चाह रहे थे कि स्टूडेंट को ऐड करें, मगर स्टूडेंट को हम ऐड ही नहीं कर पा रहे थे। और जब ऐड ही नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। कोई बात नहीं, लाइव तो लेंगे। आज नहीं ले पाए, उसको और देखेंगे, वॉच करेंगे। फिर भी अगर उसमें एक ये हमको डिमेरिट अगर मिलेगा ही भी मिलेगा कि हम एक बार क्लास होने के बाद अगर हम स्टूडेंट को ऐड नहीं कर पाएंगे, फिर उसको यूज़ करके फ़ायदा नहीं। लेकिन हम गूगल में क्लास लिए हैं। गूगल का क्लासरूम बहुत ज़बरदस्त है। उसमें ये फ़ायदा है कि अगर कोई बच्चा क्लास स्टार्ट होने के बाद भी आना चाहता है तो ऊपर में नोटिफिकेशन दिखा देगा, कि कोई बच्चा का नाम दिखा देगा और दिखाएगा कि आप उसको अलाउ करना चाहते हैं या डिक्लाइन करना चाहते हैं। तो वहाँ से बच्चों को ऐड करना आसान पड़ता है। इसलिए इच्छा तो थी मेरी कि हम लाइव आपको सारा का सारा आदर्श अग्रवाल पढ़ा दें, सारा किरण पढ़ा दें, टाइम निकाल लें आपके लिए। मगर लाइव अगर कोई बात नहीं, टीचमेंट में नहीं हो पाया तो संघर्ष जारी रहेगी। और फिर हम लोग गूगल में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो लाइव भैया, ये बात तो प्रॉमिस है ना। पढ़ेंगे तो लाइव सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। फिलहाल हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो में बता दे रहे हैं, इसमें भी हम बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझाएंगे। क्वेश्चन को दिखाते हुए आपको पढ़ाएंगे। आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। जो बात आपको समझ में नहीं आएगी आप व्हाट्सअप करके मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नौ और धारा। बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाने से पहले हम आपको एक बात बता दें। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ लिखा हुआ मिलेगा, अप स्ट्रीम। और अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा लिखा हुआ विपरीत या विरुद्ध, है ना। आप स्ट्रीम इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ते हैं तो विपरीत या विरुद्ध। इसका मतलब ये होता है कि हम बी लिखते हैं किसी बॉय के लिए या किसी भी इंसान के लिए या बोट के लिए, नौका के लिए, है ना। अगर कोई नौका धारा के विपरीत जा रहा है, धारा को हम हमेशा दर्शाएंगे डब्लू से। डब्लू का मतलब वाटर होता है, याद रखिएगा। अगर कोई नौका धारा के विरुद्ध जा रहा है तो हमेशा माइनस करेंगे और इनका रिलेटिव स्पीड, अपेक्षित गति निकल जाएगा। ठीक हो गया बात यहाँ तक। और अगर कोई धारा अगर कोई धारा एक सेकंड, कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अगर कोई नाव धारा के डाउन स्ट्रीम जा रहा है, धारा के डाउन स्ट्रीम जा रहा है, कहने का मतलब है धारा के अनुकूल जा रहा है, धारा के अनुकूल जा रहा है, तो फिर जो स्पीड निकलेगा वो b प्लस डब्लू से निकलेगा। इतनी सी बात है। अगर धारा के विपरीत जाएगा तो b माइनस डब्लू, और कोई धारा के अनुकूल जाएगा तो b प्लस डब्लू। जाहिर सी बात है ना, आप धारा के विरुद्ध जाइएगा तो धारा आपको रेजिस्टेंस करेगी, आपको रोकेगी, तो आपकी स्पीड में कमी आएगी, इसलिए माइनस। और आप धारा के तरफ ही बहिएगा, जिस ओर धारा बह रही है तो धारा आपको सपोर्ट करेगी बहने के लिए, इसलिए प्लस। ठीक हो गया बात, आपको इतनी समझ में आ गई क्या? अगर आपको बात मेरी समझ में आ गई तो चलिए इस चैप्टर को देखते हुए चलते हैं, सीखते हुए चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उस पहले क्वेश्चन के अंदर हम लोग अभी पहुँचेंगे और देखेंगे कि उस क्वेश्चन को हम लोग अपने से बना सकते हैं कि नहीं। जितना भी तरह का टाइप बन मिलेगा हम लोगों को, वो सारा टाइप हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। जितना भी तरह का टाइप मिलेगा हम लोगों को, वो सारा टाइप हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे आज ही के क्लास में, ठीक है। मेरा आदत है हम थोड़ा आराम आराम से पढ़ाते हैं, समझाते हुए, तो हड़बड़ाइएगा नहीं। सीखने के लिए थोड़ा सा संयम रखिएगा, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए,
पेशेंस ही न रखे हुए हैं, वहाँ पे क्लास नहीं चल पाया, फेलियर हो पाया, तो कहीं आपको पढ़ाने की इच्छा में आपको पढ़ा रहे हैं ना। ये पेशेंस ही चाहिए जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने पे मदद करती है, वरना दुनिया में कुछ भी चीज़ आपको मदद नहीं करेगी आगे बढ़ने में सिवाय आपके संयम के। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा कि एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है भाई, यहाँ से मेरे को समझ में आ गया कि एक नाव चलती है, धारा के साथ चलती है तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव हो गया या बोट, और ये धारा हो गया वाटर, साथ चलती है तो प्लस, और याद रखिएगा प्लस के बाद स्पीड निकलेगा और स्पीड दिया हुआ 21 किलोमीटर प्रति घंटा। गति आपको या तो किलोमीटर प्रति घंटा में मिलेगा या तो मीटर प्रति सेकंड में मिलेगा। ठीक है, तो बोट प्लस वाटर 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वही अगर बोट धारा के अगेंस्ट चले, अप स्ट्रीम चले, तो इसकी स्पीड हो जाती है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा धारा की चाल ज्ञात करो। क्या पूछा हमसे? फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर, है ना, स्ट्रीम की चाल। मेरे बात पे गौर करना बेटा, अगर हम प्लस डब्लू माइनस डब्लू को काट दे समीकरण को, तो डब्लू यानी वाटर तो कट जाएगा, और अगर वाटर ही कट गया तो वाटर का उत्तर कैसे आएगा? हमसे थोड़ी ना पूछा कि नाव की चाल ज्ञात करो जो हम नाव को बचाने के संघर्ष करें। हमसे तो पूछा गया धारा की चाल ज्ञात करो, तो हम धारा पे काम करेंगे, हम धारा को बचाएंगे। ठीक है, हम किसको बचाएंगे? धारा को। अब समीकरण को चेंज कर देते हैं, अगर ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। देखिए प्लस माइनस में धारा कट जाता, लेकिन जब साइन सेम हो गया प्लस प्लस तो धारा बच जाएगा, है ना, और ये प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पे ये फायदा हो गया कि जो आपको नहीं चाहिए था, 9 का चाल आपको नहीं चाहिए था, 9 कट गया, धारा और धारा 2 धारा हो गया यानी 2 वाटर, 21 में से 9 गया तो 12, और 2 से काटिए तो वाटर का स्पीड कितना निकल गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा कि सर रिकॉर्डेड वीडियो ही डाल दीजिए सारे चैप्टर का, हम इसी में समझ लेंगे। अगर आपको इसमें समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसमें भी मेरे से सीख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया क्या? तो वाटर का कितना निकल गया बेटा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसी सवाल में पूछा जाता कि बताओ नौका की चाल कितनी है, नौ की चाल कितनी है, अगर मेरे से इसी सवाल पे 9 का चाल पूछा जाता तो हम वाटर को काट के ख़त्म कर देते हैं और 9 का आ जाता 2b, और यहाँ 21 में 9 जोड़ते तो आ जाता 30, और 2 से काटते तो 9 का की चाल आ जाती 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जिसका पूछेगा उसको बचा लेना, जिसका नहीं पूछेगा उसके साइन को बदल के काट देना। बोलो बात समझ में आया क्या? आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन तुमको कहता है, अगला क्वेश्चन तुमको कहता है कि थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि तुमको देखने में आसानी हो। एक तैराक यानी कोई व्यक्ति है, एक मैन है, वो धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यानी इसकी स्पीड अगर हम देखें, वो चालबाज को हम बॉय बोल सकते हैं ना, तैराक को बॉय, यानी धारा के साथ। गौर करो क्या लिखा हुआ यहाँ, धारा के साथ, है ना, साथ, यानी आप बात करोगे तो डाउन स्ट्रीम। मैन कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर। तो भाई बॉय डाउन स्ट्रीम जाता है वाटर के और इसका स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर स्पीड, और बोलता है धारा के विरुद्ध इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, एंड अगेंस्ट वाटर हिज स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर। यानी धारा के विरुद्ध अगर हम लोग देखें तो इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर पर आवर है। तो हमसे पूछा है कि बताइए स्थिर जल में यानी शांत वाटर में यानी स्टिल वाटर में तैराक यानी व्यक्ति की चाल क्या है। यानी मेरे को व्यक्ति की चाल बचानी पड़ेगी, तो यहाँ व्यक्ति की चाल दोनों पॉजिटिव है, बच चुकी है, तो पी बी और बी हो गया 2b प्लस डब्लू माइनस डब्लू कट गया। ऐसे भी धारा का चाल मेरे को नहीं चाहिए था, 14 और 6 20 हो गया, 2 से काटे तो आंसर हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये व्यक्ति की चाल हो गई कितनी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मेरे से इसी क्वेश्चन में धारा की चाल पूछता
तो या तो हम धारा को बचा लेते हैं या इस समीकरण को यहीं पर चेक कर लेते हैं। भाई व्यक्ति की 10 है और दोनों का मिला करके 14 है, तो वाटर का 4 होगा कि नहीं? 10 और 4 14 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आसान है, देख पा रहे हो क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है तुमको, एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में, एक नाव, एक सेकंड थोड़ा सा फैला देते हैं इसको। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दोगुना समय लेती है। यानी धारा के विरुद्ध जब जाएगी तो वो धारा के साथ जाने से दोगुना समय लेती है, ट्वाइस टाइम लेती है। अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल ज्ञात करो। इंग्लिश में जो बच्चे लिखते हैं वो पहले क्वेश्चन को इंग्लिश में सुन लेंगे, फिर पॉज करके नोट्स बनाते रहेंगे। अ बोट टेक्स डबल ऑफ टाइम taken by it to go downstream. A boat takes double of time taken by it to go downstream while coming in upstream. While coming in upstream. If speed of water is 3 किलोमीटर पर आवर, find the speed of boat. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि एक धारा है, वो एक नाव है, वो धारा के विरुद्ध जा रही है और धारा के साथ आ भी रही है, लेकिन धारा के साथ जब आती है तो दोगुना समय लेती है। यहाँ पे तुम शायद देख पाओ, मेरे बात को सीख पाओ कि धारा के साथ जाने में कितना समय लेती है? दोगुना। अच्छा मान लो कि एक नाव है, वो यहाँ से यहाँ तक गई, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, चाहे वो धारा के अनुकूल गई या धारा के प्रतिकूल गई, अगर वो वापस आएगी तो वापस बी से ए पे ही तो आएगी ना। अगर कोई नाव ए से बी पे जा रही है तो वापस आएगी तो बी से ए पे ही तो आएगी ना। बस इतनी सी बात है। यानी तुमको ये समझाना चाह रहे हैं कि ऐसे केस में जब नाव जाए और नाव आए तो डिस्टेंस हमेशा सेम ही होगा। तुम घर से कोचिंग जाते हो और कोचिंग से वापस घर जाते हो तो डिस्टेंस तो सेम रहता है, जाने के क्रम में भी और आने के क्रम में भी। तो अगर कोई नाव गया या कोई नाव वापस आया तो डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। अब डिस्टेंस निकालने का, अच्छा यहाँ पे हमसे पूछा है स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड ज्ञात करें। मेरे बात को समझना, दोनों केस में स्पीड सेम, डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर कोई धारा के विरुद्ध जा रही है तो धारा के विरुद्ध अगर गई तो b माइनस डब्ल्यू, और धारा की ओर अगर जा रही है तो b प्लस डब्ल्यू। बोलो हाँ कि ना। अब क्वेश्चन पे गौर करो, जहाँ पे हमने हाईलाइट किया अंडरलाइन करके, धारा के साथ जाती है तो दोगुना समय लेती है। भैया जब धारा के साथ गई तो दोगुना समय ली है ना। और वाटर का चाल कितना दे रखा? पानी का चाल दे रखा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी का चाल दे रखा कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुछ भी नहीं है, बस वैल्यू को पुट कर देने का और आंसर निकाल देने का। अच्छा कितना दूर गया ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है डिस्टेंस सेम है, ये कट के ख़त्म हो जाएगा। बचेगा 1 बाई, बोट का चाल मेरे को नहीं मालूम, W यानी वाटर का चाल मेरे को मालूम है 3, 1 बाई बोट का चाल मेरे को नहीं मालूम, वाटर का चाल मेरे को मालूम है 3 इंटू 2। ठीक है, यही बचेगा ना। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू बचेगा वो यहाँ से, एक सेकंड कलर चेंज मत कर लेते ताकि तुमको ज़्यादा समझ में आए। इसको अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा b एकम b प्लस 1 3 जा 3 और 1 2 जा तो 2 हो गया होगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b प्लस 2 3 जा 6, तो यहाँ बचा b माइनस 2b बराबर 6 प्लस 3 उधर गया तो माइनस 3, यानी b में से 2b गया तो कितना बचा? b में से 2b गया तो बचा कितना? b, और यहाँ पे हो गया 6 में से 3 गया तो कितना बचा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये माइनस में आ गया, माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी हो, है ना। तो एक बार क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर निगेटिव नहीं आना चाहिए था। 6 में से 3 गया 3, लेकिन माइनस भी आ रहा।
तो यहाँ पे थोड़ी परेशानी तो दिख रही है कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा हम लोगों का वो निगेटिव आ रहा, और गति का आंसर अगर कभी निगेटिव आ जाए तो समझ लीजिएगा या तो क्वेश्चन में गलती है या तो बनाने में गलती हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, कहीं ना कहीं गलती है। चलिए मेरे बात को समझिएगा फिर से, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में, एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दोगुना समय लेती है। यानी अगर दोनों का डिस्टेंस हम देखें तो दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, ये तो कट के ख़त्म हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दोगुना समय कब लेती है, धारा के साथ जाने में। तो धारा के साथ जाने में दोगुना समय ली, यहाँ तक भी हम लोग ठीक किए थे। तो यहाँ आया हम लोगों का कितना, कट करके आया कितना, ये आ गया b-3, इधर आ गया सामने 1/b, एक सेकंड नहीं दिखा, 1/b+3 × 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अगर हम लोग इसी को आगे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे मेरे पास मिला 1/b-3, और यहाँ पर मिला 2 × 2/b+3, है ना, 2/b+3। तो ये 2 यहाँ क्रॉस हो जाएगा और ये 1 यहाँ क्रॉस हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई थी। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b+3, 2 को करेंगे तो आएगा 2b + 2 × 3 = 6। ओ माइनस है ना, तो -2 × 3 = 6। ठीक है भाई, चोर पकड़ा गया। ठीक है, यही चक्कर था। अब यहाँ पे b हो गया, ये +2b इधर आया तो -2b हो गया, ये -6 है, +3 उधर गया तो -3 हो गया। अब यहाँ b -2b हो गया -b, -6 -3 हो गया -9, माइनस और माइनस कट गया b, यानी व्यक्ति की चाल आ गई कितनी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 km/h। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक तैराक यानी एक लड़का धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। क्वेश्चन आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लड़का धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी, यानी डिस्टेंस दिया हुआ ना किलोमीटर में, 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है धारा के साथ। जब धारा के साथ है तो क्या करेंगे हम लोग, b+w, है ना, b+w, और यहाँ पे आता है स्पीड, मगर स्पीड तो दिया हुआ नहीं है, और जब स्पीड दिया हुआ नहीं रहे तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो दूरी कितना दिया हुआ है 21, और टाइम कितना दिया हुआ है 3, तो कितना आ गया बोलिए, b+w 7। उसी प्रकार अगर हम लोग देखें b-w, तो b-w भी लिखेंगे स्पीड, अगर स्पीड नहीं दिया हुआ तो यूज़ करेंगे डिस्टेंस बाय टाइम। और देखिए धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर समान समय यानी उसी समय में जाता है, तो आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड निकल गया बहुत आसानी से, और अगर स्पीड निकल गया दोनों का तो फिर क्वेश्चन पे दम नहीं है। यहाँ पे अगर हमसे पूछा गया किसके बारे, तो हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन पे धारा की चाल बताओ, यानी मेरे को धारा को बचाना है। तो बॉय को काट देंगे, यहाँ बॉय का साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो प्लस भी माइनस भी कट गया, W 2W बच गया। 7 और 5, 7 में से 5 गया तो कितना हो गया, 7 में से 5 गया तो 2 हो गया, 2 से 2 काटे, यानी धारा की चाल आ गई कितनी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 km/h, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए समझिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्योंकि रिसेंट एग्जाम में ये आया हुआ है ना, इसको देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। क्वेश्चन कहता है कि दो स्थान 108 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, दो स्थान है 108 किलोमीटर की दूरी पर, यानी अगर हम ये पहला स्थान ए बना दें और दूसरा स्थान ये बी बना दें, तो दोनों स्थान की दूरी कितनी है, 108 किलोमीटर की दूरी है ना।
यानी इनके बीच में जो दूरी है वो बोला है कि इनके बीच में जो दूरी है वो 108 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन कहा है, बोला कि दोनों जगह से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलती है। यानी दोनों तरफ से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलती है। यानी इधर से भी एक नाव निकलती है, इधर से भी एक नाव निकलती है यानी एक बोट निकलती है, और इधर से भी एक नाव निकलती है यानी एक बोट निकलती है, दोनों तरफ से, और एक दूसरे की तरफ, यानी ये इधर और ये इधर। ठीक है, नाव। आगे क्वेश्चन कहता है कि अगर नाव की धारा, अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विरुद्ध जा रही है, मान लीजिए ये जो नाव है ये आपकी धारा के साथ जा रही है और ये जो नाव है ये आपकी धारा के विरुद्ध जा रही है, एक अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम, तो कितने समय के बाद ये मिलेंगी? अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यानी पहला वाला के बारे बोला, एक चाल के बारे बोला 12 किलोमीटर प्रति घंटा और एक चाल के बारे बोला 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तो समझ में नहीं आ रहा भाई कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा किसके लिए लगाना होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आप समझिएगा, एक इम्पॉर्टेंट बात आप समझिएगा नाउ, है ना, यहाँ पे एक चीज़ छूटा है हुआ है इस सवाल में, क्रमशः। अगर आप इंग्लिश में बात करें तो रिस्पेक्टिवली, यानी पहला वाला पहले वाले के लिए और दूसरा वाला दूसरे वाले के लिए, यानी पहला वाला का जो चाल है वो पहले वाले के लिए। ठीक है, तो पहला वाला जो नौका का चाल है वो है 12 प्लस डब्लू और दूसरे वाले जो नौका का चाल है वो है 15 माइनस डब्लू। ठीक है, एक का जो चाल है वो है 12 प्लस डब्लू, पहला वाला पहले वाले के लिए और दूसरा वाला दूसरे वाले के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? ये हो गया स्पीड, तो पहला वाला का स्पीड हो गया 12 प्लस डब्लू और दूसरे वाले का स्पीड कितना हो गया 15 माइनस डब्लू। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना? उसके बाद समझिएगा, आपसे पूछा है कि बताइए कितने समय बाद, यानी क्या पूछ रहा वो समय, टाइम, और टाइम निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 108, स्पीड कितना है पहले वाले का 12 प्लस डब्लू और दूसरे वाले का स्पीड कितना है 15 माइनस डब्लू। ठीक है, ये स्पीड है 12 प्लस डब्लू और 15 माइनस डब्लू, माइनस डब्लू प्लस डब्लू कट गया, बचा 108, 12 15 27, 27 चौके 108, यानी 4 घंटा में ये आपस में मिल लेंगे। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार और सीखिए, लेकिन सीख करके जाइए, मेरे बात को समझिएगा। क्या क्वेश्चन कहता है? कहता है कि ये पॉइंट, पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये इधर से एक नाव निकलती है, इधर से एक नाव निकलती है एक दूसरे की ओर, है ना, एक दूसरे की ओर, और एक नाव धारा की ओर है, एक नाव धारा के विपरीत है। यानी एक नाव जो है वो धारा की ओर है और एक नाव जो है वो धारा के विपरीत है। तो यही स्पीड हो गया इनका। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है वो समझिए। उसके बाद क्वेश्चन कहता है आपको कि क्रमशः पहली नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी अगर हम पहली नाव की चाल पता करें तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी की चाल तो हमको नहीं पता है ना, लेकिन हमको पानी की चाल से मतलब भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछता है साफ साफ कि बताइए टाइम कितना लगेगा, और टाइम निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 108 किलोमीटर, चाल तो एक चाल आपको मिला 12 प्लस डब्लू और एक चाल आपको मिला 15 माइनस डब्लू। अच्छा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपको पिछले क्लास में जब हमने आपको सिखाया था, इसी इसी चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, जा कर के देख लीजिए। हमने आपको बताया था अगर कभी भी दो गति एक दूसरे की ओर होगी, यानी एक दूसरे के तरफ आएगी तो प्लस, और गति एक दूसरे से दूर जाएगी तो माइनस। ठीक है,
इसलिए यहाँ पे प्लस किया गया। प्लस डब्लू माइनस डब्लू कट गया, 12 और 15 27, 27 से काटिए 4 बार में, तो टाइम कितना निकल गया, 4 घंटा। यही तो क्वेश्चन कह रहा था। अगला क्वेश्चन कहता है आपको, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की धारा के साथ अपने आने व जाने में 2 घंटा लगाता है। यानी धारा की चाल दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आदमी 6 किलोमीटर, अच्छा ये दूरी दे रखा है, प्रति घंटा तो है ही नहीं ना, तो दूरी है, डिस्टेंस है। यानी एक आदमी कितना दूर जाता है, 6 किलोमीटर। एक आदमी 6 किलोमीटर जाता है और जाने और आने में उसको 2 घंटे का समय लगता है। यानी टाइम दे रखा है कितना, 2 घंटा जाने और आने में। पानी की चाल जो है, वाटर की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 की चाल ज्ञात करें। तो किसकी ज्ञात करें, 9 की चाल ज्ञात करें। समझिएगा, टाइम दे रखा है, टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, दूरी बटा चाल। तो कितना दूर जा रहा है, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर अगर जा रहा है धारा की ओर, तो वापस भी आता होगा 6 किलोमीटर धारा के विपरीत। जा रहा है और आ रहा है तो प्लस हो गया, है ना, जा रहा है और आ रहा है तो प्लस हो गया। और ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। दूरी बटा गति आपको दे देगा समय, और यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को क्या, समय, टाइम। ठीक है, तो 6 किलोमीटर गया धारा की ओर, धारा की ओर गया या धारा के विपरीत गया, पहले कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 6 किलोमीटर गया तो 6 किलोमीटर ही वापस आया, धारा के विपरीत। और गया होगा तो विपरीत आया होगा, विपरीत जाएगा तो और आएगा। और यहाँ पे दूरी बटा चाल जब भी हम डिवाइड करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, समय, है ना। यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में मेरी आ गई होगी। ठीक है, देखो, बोट का नहीं मालूम, बोट का तो पूछा गया। और वाटर, वाटर का स्पीड कितना दे रखा है, पानी की चाल दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस 6, वाटर का चाल कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना दे रखा है, समय कितना दे रखा है, क्वेश्चन में देखते हैं कि समय कितना दे रखा है भाई। एक आदमी 6 किलोमीटर की धारा के जाता आने में 2 घंटे का समय लेता है, समय दे रखा है 2 घंटा। ठीक है, अब या तो तुम b+4, या तो तुम b+4 और b-4 को लेकर के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने में टाइम बर्बाद करो, या फिर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, नीचे में 2 बार अलजेब्रिकल वैल्यू दिख जाए, नीचे में 2 बार ABCD दिख जाए, तो ऑप्शन का सहारा लो। किसका सहारा लो, ऑप्शन का। देखो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था, यहाँ पे हम लिख देते हैं ना, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ था वो था 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा नौ का चाल। दूसरा था 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा नौ का चाल। तीसरा था 8 किलोमीटर प्रति घंटा नौ का चाल, क्वेश्चन के ऑप्शन भी देख लेना। और चौथा था 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा नौ की चाल। अब इन चारों में से कोई होगा। तुम खुद बताओ, जो टाइम आ रहा है वो फ्रैक्शन में है क्या, नहीं। वो डेसिमल में है क्या, नहीं। तो जब ना टाइम फ्रैक्शन में है ना डेसिमल में है, तो डेसिमल वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, डेसिमल वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बच गया कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बी का वैल्यू होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। मन में सवाल आएगा कि सर अगर 2 बार दे देगा तो बिना फ्रैक्शन वाला, अगर एक बार 8 दे दिया, एक बार 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, तो सही सवाल है तुम्हारा। वैल्यू को सेटिस्फाई कर लो, क्या कर लो, वैल्यू को सेटिस्फाई कर लो। अगर हम ऑप्शन इसी को माने कि 8 है, तो अब चेक कर लेते हैं 8 में आंसर आता है कि नहीं। 8 + 4 12 + 6, 8 में से 4 गया तो बचा 4, आना चाहिए कितना, 2। कितना आना चाहिए बोलो, 2। 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 2 से काटो तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इसको सेटिस्फाई करते हैं, एलसीएम आ गया कितना, 2 और 2 का एलसीएम 2, ऊपर में बचा 1 + 3 = 2, तो 3 और 1 हो गया 4, 4/2 कितना आ गया, 2, और चाहिए भी था कितना, 2। तो किसको पुट करके आया, 2, ऑप्शन नंबर सी 8 को पुट करके आया 2। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तुमको कहता है, अगला क्वेश्चन तुमको कहता है
एक आदमी 6 किलोमीटर, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन देखो, थोड़ा फैला लेते हैं इसको, तो ज़्यादा ही फैल गया। एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करता है। धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम, तो भाई तैराक हो गया बोट, डाउन स्ट्रीम जाता है 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में। तो मेरे को तो स्पीड चाहिए, तो दूरी बटा समय करेंगे तो आ जाएगा स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विरुद्ध, धारा के अगेंस्ट अप स्ट्रीम कितना जाता है, 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में। 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, यानी काट के आया कितना, 5। तो हमसे पूछा है बताइए तैराक की चाल स्थिर जल में क्या होगी, यानी व्यक्ति की चाल पूछा है भाई, तो व्यक्ति को बचाना चाहिए, है ना। व्यक्ति को बचाएंगे, देखो प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू कट गया, बचा 2b, 6 5 11, तो व्यक्ति की चाल कितनी हो गई, 11/2, यानी 11/2, या ऑप्शन में दिखेगा 5.5। दोनों सही है, ठीक है। उम्मीद है कि तुमको बात समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन तुमको देखो क्या कहता है कि एक नाव धारा के विरुद्ध यानी P+Q और धारा के साथ यानी Q+Q आने और जाने में 3 घंटे का समय लगाती है। ठीक है भाई, P+Q पे गई, P+Q से फिर Q+P पे आई, यानी दूरी सेम है, और कितना समय लगा ली, 3 घंटे का समय लगा ली। दूरी सेम है, यानी एक बार उस दूरी को तय की धारा की अनुकूल, और एक बार उस दूरी को उसने तय किया होगा वापस आने में धारा के विरुद्ध। और इसमें दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल जब भी करते तो समय निकल जाता है। समय कितना दिया रखा है उसने, 3 घंटा, है ना। समय कितना दे रखा है, 3 घंटा। क्लियर है क्या। और यहाँ पे दूरी भी दे रखा है 4 किलोमीटर, अब पानी की गति भी दे रखा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सब कुछ तो दे ही रखा, तो बनेगा क्यों नहीं, सब कुछ तो दे ही रखा इस क्वेश्चन में। तो दूरी कितना दे रखा, 4 दे रखा, कितना दे रखा दूरी, 4। और यहाँ पे जो है नाव, बोट का चाल मेरे को नहीं मालूम, लेकिन पानी का चाल दिया हुआ 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी चाल है। बोट का चाल मेरे को नहीं मालूम, ये बोट है ना, बोट, लेकिन पानी का चाल मेरे को मालूम है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और आना चाहिए 3। तो या तो द्विघात समीकरण को हल करें, या तो भाई सीधा ऑप्शन से पुट करते हैं। ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिख लो जो एग्ज़ाम में आया था, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल, या 5.2 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल, या 4 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल, या 3 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल। ये तुम्हारा ऑप्शन हुआ। अच्छा देखो तो सेटिस्फाई करके आना कितना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हाँ ये हो सकता है। अगर हम यहाँ पे 4 को पुट कर दें तो 4 + 1 बनेगा क्या, 5। 4 + 1 बनेगा क्या, 5। लेकिन 4 और 5 तो कटेगा नहीं, और यहाँ कट करके ही आया हुआ वैल्यू है, यानी 4 को रख करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि 4 को रखने के पे 5 जो बन रहा वो 4 से कट नहीं रहा। तो 4 रखने पे फ़ायदा तो मेरे को दिखा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा जो होना चाहिए, वो है 3। चलो चेक कर लेते हैं ऑप्शन को रख के। तो 4 बी की जगह अगर हम 3 रख दें तो 3 + 1 4 हो गया, यहाँ 4। अगर बी की जगह हम 3 रख दें तो 3 - 1 2 हो गया, 4 से 4 कटा 1 आया, 4 से 4 कटा 1 आया, 2 से कटा 2 दूनी 4, 1 और 2 को जोड़े कितना आया, 3। चाहिए था कितना, 3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन तुमको कहता है कि
धारा के साथ एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, धारा के साथ एक नाव की जो चाल है वो कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर हम धारा के साथ चाल करें तो बी प्लस डब्लू तुमको दे रखा है कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा की चाल कितनी है, 1.5, यानी धारा की चाल भी दे रखा है उसने कितना, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर तो है हमारा 15। तो पूछता है कि धारा के खिलाफ यानी धारा के विरुद्ध अपस्ट्रीम में नाव की चाल क्या होगी। तो पहले नाव की चाल तो निकाल लें। नाव की चाल हो जाएगी 15, 1.5 इधर गया तो -1.5 हो गया। 15 में से जब 1.5 घटाएं तो आ गया 13.5। ये तो बोट की चाल हो गई खुद की 13 किलोमीटर प्रति घंटा, मगर हमसे खुद की थोड़ी पूछा। हमसे ये थोड़ी पूछ रहा कि नाव की चाल बताओ, है ना। हमसे तो पूछ रहा नाव की चाल बताओ धारा के विरुद्ध। तो हमसे पूछा है ये B-W, ध्यान रखना। अब B है 13.5 और धारा कितनी है, W कितनी है 1.5, और 13.5 में से 1.5 घटाओ तो धारा के विरुद्ध जो चाल निकली वो निकली 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है कि तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये सारे इम्पोर्टेंट टाइप है जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इतना प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए शुक्रिया, है ना। तुमने इतना देर सीखा समझा, ऑनलाइन में नहीं जुड़ पाए, ऑफलाइन में वीडियो देखा। इसी तरह से धीरे 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 तुम देखोगे एक दिन तुम अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे और ये सारा चीज़ तुमको याद आएगा। ठीक है, थैंक यू।